आईपीएल शुरू हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी हम आईपीएल को डिज्नी हॉटस्टार पर देखने के लिए अपनी जेबें डील ही करने वाले थे कि तभी कहानी में एंट्री होती है मोटा भाई की। मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी। ये भाई मुकेश अंबानी हैं जिन्होंने जियो लॉन्च करके टेलीकॉम कंपनी की दादागिरी ख़त्म की और उनको उनकी असली जगह दिखाई। और इस बार मुकेश अंबानी की नज़र आईपीएल पर पड़ी, जिससे डिज्नी हॉटस्टार करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। लेकिन मुकेश अंबानी ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स 23,758 करोड़ में खरीद कर व्यूवर्स के लिए इसको बिल्कुल फ्री कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि मुकेश अंबानी जी अगर आईपीएल को फ्री में दिखाएंगे तो पैसा कैसे बनाएंगे? क्या ये जियो का इतिहास दोबारा दोहराने वाले हैं? कस्टमर्स को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होने वाला है? और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंबानी जी के इस मूव से आप क्या लर्निंग ले सकते हैं? तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब अपनी इस वीडियो में। मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं मनी हाइट्स। डिज्नी हॉटस्टार जिसके पास आईपीएल के 2022 तक के डिजिटल राइट्स थे, वो मेनली अपना पैसा सब्सक्रिप्शन और एड रेवेन्यू से कमाता था। लेकिन मुकेश अंबानी जी ने सब्सक्रिप्शन मॉडल ही ख़त्म कर दिया। अब बचता है एड रेवेन्यू। तो पहले आईपीएल में टीवी पर ऐड दिखाने के 10 सेकंड के लगभग 15 लाख रुपए तक चार्ज किए जाते थे। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये थी कि टीवी पर कितने लोगों ने ऐड देखा, इसकी सही जानकारी एडवर्टाइज़र को नहीं मिल पाती थी, जिससे उसको अपने पैसे की प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पाती थी। तो क्योंकि अब आईपीएल को जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री दिखाया जा रहा है, तो अब इस पर कितने ऐड दिखाए गए, कितने लोगों ने उस ऐड पर क्लिक किया, इसकी पूरी जानकारी एडवर्टाइज़र को मिल सकेगी। और एडवर्टाइज़र को उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा जितना कि लोगों ने ऐड को देखा है। तो इससे होगा ये कि एडवर्टाइज़र के पैसे बचेंगे और वो अपने इन बचे हुए पैसों का इस्तेमाल और ऐड दिखाने के लिए कर सकेंगे। हमारे देश में ज़्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स यूथ है और ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनियां इन्हीं यूथ को टारगेट करने के लिए ऐड दिखाना चाहती हैं, और जियो सिनेमा ने इसको और भी आसान बना दिया है। ये तो हो गया एडवर्टाइज़र के फ़ायदे की बात। अब बात करते हैं कि जियो सिनेमा को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, पहले जब आईपीएल को देखने के लिए डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, जिससे उसको केवल लिमिटेड लोग ही देख पाते थे। अब क्योंकि जियो सिनेमा ने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया है, तो इसकी व्यूवर की संख्या अनलिमिटेड होने वाली है। और एक अनुमान के अनुसार इस बार आईपीएल की व्यूवरशिप लगभग 50 करोड़ के आसपास तक पहुंचने वाली है। तो इससे होगा ये, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही ज़्यादा ऐड रेवेन्यू जनरेट होगा। और इस ऐड रेवेन्यू को मल्टीपल करने के लिए जियो ने अपने जियो सिनेमा ऐप में मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट दिया है। इससे होगा ये कि जो एडवर्टाइज़र अपनी रीजनल भाषा में अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, वो उसको आसानी से दिखा पाएंगे और मैक्सिमम लोगों तक उनकी रीच होगी। इससे वो और ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे और इससे जियो सिनेमा का ऐड रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाएगा। तो क्या जियो यहीं तक रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप आईपीएल फ्री में देख रहे हैं, तो आपको आईपीएल देखने के लिए इंटरनेट तो चाहिए। अगर आप नॉर्मल रेजोल्यूशन 480p पर देखते हैं तो आपका मंथली डेटा पैक जो आप रिचार्ज करते हैं उससे आपका काम चल जाएगा। पर 720p या 1080p पर या 4K पर अगर आप मैच देखेंगे तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको हायर इंटरनेट पैक या जियो फाइबर जैसी सुविधाएं लेनी पड़ेंगी, जिससे जियो अपने प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को बेच पाएगा और इससे और भी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। इसके बाद जितने भी अलग अलग यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, जियो उनको आसानी से टारगेट कर पाएगा और उनको लुभाने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑफर्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा। और आने वाले टाइम में इससे जियो यूजर्स की संख्या बढ़ेगी और जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में फिर से अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो ये बात तो हो गई कि मुकेश अंबानी जी कैसे पैसा बनाएंगे। तो अब बात करते हैं कि कस्टमर को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होने वाला है। नो डाउट आईपीएल फ्री में स्ट्रीम होने से यूजर्स को डायरेक्टली फ़ायदा ही होने वाला है। और जिस तरह जियो सिनेमा ने अपने ऐप पर मल्टीपल लैंग्वेज और मल्टीपल कैमरा एंगल व्यू ऑप्शन का एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है, व्यूवर्स का देखने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एनहांस होगा और एक बेहतर मैच देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर इनडायरेक्टली इन सर्विसेज को फ्री में यूज़ करते करते यूजर्स को आदत पड़ जाएगी, और जब ये पेड कर दिया जाएगा तो आदतन आपको ये पेड सर्विसेज लेनी पड़ेंगी और इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे जियो वाले केस में हुआ कि कैसे पहले फ्री सर्विस देकर कस्टमर्स एक्वायर किए और उसके बाद उन सर्विसेज को पेड कर दिया गया। हालांकि ये बात अलग है
कि अभी भी जियो के चार्जेस अदर टेलीकॉम कंपनियों के चार्जेस से काफ़ी कम है। अब जब आप जियो सिनेमा का फ्री में लुत्फ उठा ही रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको मूवीज़ और वेब सीरीज और अदर सर्विसेज के लिए आपको पुश किया जाए, और हो सकता है कि आप उन सर्विसेज को बाय भी कर लें। तो इंडायरेक्टली पैसा तो आपको देना ही होगा, अभी नहीं तो बाद में ही सही। अब देखने वाली बात यह है कि जियो के इस बिजनेस मूव से आप अपने बिजनेस के लिए क्या क्या लर्निंग ले सकते हैं। तो पहला है कस्टमर एक्विजिशंस। कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए आपको अपने कस्टमर्स को बेहतरीन और एडवांस सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए जो आपका कंपटीटर ना कर रहा हो। हमेशा अपने बिजनेस में ऐसी फ्यूचरिस्टिक एडवांस टेक्नोलॉजी को शामिल करें कि आपका जो कंपटीटर है वो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। वो एडवांस टेक्नोलॉजी वो अपने बिजनेस में शामिल करें, तब तक आप बहुत आगे पहुँच चुके होंगे। क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर्स को बेहतरीन और वैल्यू फॉर मनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर्स आपकी मार्केटिंग अपने आप करेगा, और वो जो वर्ड ऑफ माउथ होंगे वो ऑथेंटिक होंगे, और उससे जो कस्टमर्स एक्वायर होंगे वो भी लॉयल होंगे। इससे आपकी मार्केटिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बैकबोन का काम करती है। और इससे दूसरी लर्निंग ये है, कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल ना करके कस्टमर के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस किया जाए। जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और अगर आप उसको डायरेक्ट कस्टमर को सेल करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर आप कस्टमर्स की हेल्प कर रहे होंगे, उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे, या फिर आप उन्हें स्पेशल फील करा रहे होंगे, इससे पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और ये कस्टमर आगे तक आपके लिए लॉयल रहेंगे। जैसे जियो के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर आप जियो के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और आपकी ज़रूरत की सारी सर्विसेज आपको इसी प्लेटफॉर्म पर वैल्यू फॉर मनी मिल रही हैं, तो आप किसी और नेटवर्क पर मूव नहीं करोगे, राइट। वही दूसरी ओर अगर आप BSNL, VI, एयरटेल जैसी अदर कंपनीज की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और आप साथ साथ जियो सिनेमा पर फ्री IPL देख रहे हैं, अगर जियो फ्री IPL के साथ साथ अपनी अदर सर्विसेज जैसे मूवीज़, वेब सीरीज़ और अदर सर्विसेज को फ्री या अफोर्डेबल रेट पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करें, तो ज़्यादा संभावना है कि अदर नेटवर्क के यूज़र्स जियो के नेटवर्क पर ज्वाइन हो जाएं। यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि जियो ने अभी यूज़र्स को अपने प्लेटफॉर्म पर मूव तो कर लिया है, लेकिन IPL के बाद व्यूअर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर दोबारा लाने के लिए क्या क्या करता है। बाकी आप इस चैनल पर बार बार आते रहें, और इसीलिए मैं इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स बनाता रहता हूँ। और इस वीडियो से आपने क्या लर्निंग ली है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।